जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉगरिथम के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं लघु गणक के ऊपर। ये चैप्टर पहले स्कूल में काफ़ी बहुत अच्छे से लेवल से हम लोग डिस्कस करते थे और इसकी टेबल वगैरह के बारे में 7th क्लास में, 9th क्लास में, इवन क्लास में भी हम कई बार बात करते थे कि ये चैप्टर किस किस टाइप से आता है, किस किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात चलेगी हमारी लॉगरिथम के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं पर भी किसी भी प्रकार में, जैसे आलू की सब्जी हर सब्जी के साथ में एडजस्ट हो जाती है, वैसा का वैसा ही ये एक चैप्टर है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिथम है, ये चैप्टर आपके किसी भी फॉर्म में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, पहले मैं लॉगरिथम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करूं, उसके पहले लॉगरिथम के बारे में आपको मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं कि जरा लॉगरिथम को एक बार जरा हम समझ लें कि लॉगरिथम को हम किस तरीके से समझेंगे। यहाँ पर आप x बराबर log am, यहाँ पर आपको 3 नए नंबर दिख रहे हैं। सबसे पहले ये जो log है इसको LOG भी बोल सकते हैं, LG भी बोल सकते हैं, LOG भी बोल सकते हैं, और कुछ किताब वाले इसको LN भी बोलते हैं। तो ये LN यानी कि नेचुरल लॉगरिथम होता है एक प्रकार का, लेकिन ये भी लॉगरिथम को इंडिकेट करने में काम आता है। ये इसका एब्रीविएशन है, पूरा नाम इसका लॉगरिथम है, लॉगरिथमिक सीरीज यानी कि लॉगरिथम। अब बिना बेस के और बिना नंबर के लॉग होता ही नहीं है, यानी कि इसमें 2 चीज़ें आपको मिलेगी, एक मिलेगा बेस नंबर, दूसरा मिलेगा ओरिजिनल नंबर। तो बिना आधार के लॉगरिथम होगा नहीं, बिना नंबर के लॉगरिथम होगा नहीं। तो बेस और नंबर यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी, आधार और संख्या। बिना बेस के और बिना नंबर के लॉगरिथम का कोई अस्तित्व नहीं है डियर चिल्ड्रन, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ए और ये लिखा है एम, तो ए हो गया नंबर, एम हो गया नंबर। अब बच्चा बोलेगा ये ए कुछ भी हो सकता है क्या? तो वहाँ पे लिखा हुआ है ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, ए एक धनात्मक संख्या होगी। ओके, और उसमें भी एक सबसे बड़ी बात है कि धनात्मक संख्या होने के साथ साथ, जैसे नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा कि यदि x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये लॉगरिथम क्या माना जाएगा, इमेजिनरी, काल्पनिक माना जाएगा। ये लॉगरिथम काल्पनिक माना जाएगा। यदि x नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, तो log ax क्या हो जाएगा आपके लिए, काल्पनिक। x की वैल्यू 1 से कम या 0 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि x 0 हो गया यानी कि log 0, तो log 0 मीनिंगलेस, अर्थहीन। log 0 क्या हो जाएगा, अर्थहीन, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो बेकार की बात हो जाएगी, बेकार की चीज हो जाएगी वो। तीसरी चीज, log ax इज एग्जिस्ट, ये इसका अस्तित्व कब होगा, इसका अस्तित्व इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल और यदि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, एज वेल एज a नॉट इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे 0 से बड़ी में तो 1 भी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये केवल और केवल इसका अस्तित्व कब रहेगा, जब ये क्या होंगे, ये 3 कंडीशन को जब ये फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कौन सी चीज़ समझ में आ रही है आपको, यहाँ पर कौन सा किसी प्रकार का, कि log ax कब एग्जिस्ट होगा, जब x पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0 होगा। a पॉजिटिव, x पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारी बात बनेगी। अदरवाइज हम क्या समझ सकते हैं इसको, log ax एग्जिस्ट कब है वो आपके साथ में ध्यान रखना पड़ेगी, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए, log के ऊपर हम लोगों ने अभी बात करी है। log के ऊपर बात करने के बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलें, इस पूरे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और नहीं समझ में आए तो बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क लेकर चल रहे हैं हम लोग आज। तो यहाँ पर
नंबर में ए है, आधार में ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है। ये बहुत फेमस सूत्र है, बिना आधार के भी हो सकता है, बिना बेस के भी हो सकता है। इसको आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी कि log x प्लस log y। ये एक पहला फार्मूला होगा लोगरिथम का, जो पता नहीं कितनी कितनी जगह आपको ये मिल सकता है और कितनी जगह आ सकता है। ये 3 भी हो सकते हैं, log x y 3 भी हो सकते हैं। 3 कैसे हैं, तो log x y z 3 नंबर को भी आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। log x log y log z, ऐसे आप इन 3 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 10 हो जाए 10 को भी कर सकते हो, 100 हो जाए 100 को भी कर सकते हो। बस इतना याद रखना है कि यहाँ मैंने बेस नहीं लिया तो यह पूरे में नहीं लिया है। यदि किसी ने बोला कि यहाँ पे बेस को ए रखो तो फिर सब में रखना पड़ेगा। कुछ बेसिक शर्त होती है, वो शर्तों का पालन आपको करना पड़ेगा। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि यदि ये x बाई वाई है, डिवीजन में है, तो बीच में क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, यानी कि log x माइनस log y। ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है पावर वाली, और ये पावर वाली भी बहुत काम आती है। ये सारे फार्मूले बहुत काम आते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख रहे होंगे थे, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। ये y जो है वो उठ के कहाँ आ जाता है, इनटू में हो जाता है। तो ये y log ax, y log ax, ये इस प्रकार का एक फार्मूला बन गया। y log ax यानी कि y आगे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर दे दिया है log 8। अब आप बोलोगे सर क्या कर सकते हैं इस 8 का, तो आप क्या क्या कर सकते हो 8 का, जो आपकी इच्छा पड़े वो करो, लेकिन सिस्टम के साथ में 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 2 ये हो गया एक। ये काय की वैल्यू हो गई, log 8 की वैल्यू हो गई। log 8 बराबर कितना हो जाएगा, 3 log 2। कितना हो जाएगा, 3 log 2। समझने की कोशिश करें बात को समझने की कोशिश करें, समझने वाला सिस्टम अप्लाई करें। log 8 बराबर 3 log 2, ये एक प्रकार का एक बहुत अच्छा फार्मूला ये भी माना जाता है। चौथे नंबर पर आइए आप लोग, चौथे नंबर पर आइए log x y, और ये आइडेंटिटी भी बहुत उपयोगी हो गई है, खास तौर पे जब आप इंटीग्रेशन वगैरह जब भी अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें भी ये भी बहुत काम आएगी। बेस 1 से नंबर y है, इसको आप अदला बदली कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। एक्स वाई वाई एक्स हो जाएगा, यानी कि 1 बाई log वाई एक्स हो जाएगा। होने दीजिएगा, log एक्स वाई 1 बाई log वाई एक्स हो जाएगा। एक चीज क्या बोला मैंने, log एक्स वाई 1 बाई log वाई एक्स हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जैसे कभी आपको लगा कि नहीं मुझे बेस चाहिए ही नहीं, मान लीजिएगा बिना बेस के तो होता नहीं है, लेकिन मान लो आपको नहीं चाहिए तो ई होता है वो, ओके। तो ये हो जाएगा log y अपॉन log x। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, एपीजीपी में भी इसका उपयोग होगा, ध्यान रखना इस चीज़ों का। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे कि ये जो एक्स वाई दिख रहा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, log y log x। आधार वाला नंबर नीचे हो जाएगा। आपको एक बात समझने की जरूरत है कि जैसे हमने यहाँ पे बेस में 1 रखा था, याद करो, और यहाँ यदि मान लो मैंने 2 लिखा था, और हमने बोला था log के नियम में कि बेस में 1 नहीं होगा, हो गया तो क्या होगा, हो गया तो ये वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो log 2 अपॉन log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। log 2 की वैल्यू 0 होती है, अपॉन में 0 क्या दे देगा, इन्फिनिटी। इसलिए बेस में 1 नहीं होता है, क्योंकि वो आइडेंटिटी यहाँ पर भी अप्लाई होगी। और log 1 चला जाएगा आपका नीचे जाने के बाद में क्या असर होगा उसका, बेचारा 0 हो जाएगा। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो क्या होता है, इन्फिनिटी आंसर आता है उसका। यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ गया कि log y अपॉन log x अलग अलग कर सकते हैं। फिर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरे को तो बेस चाहिए लेकिन दूसरा चाहिए x के अलावा, तो भाई तू यहाँ पे c लगा दे, ये लगा दे, ऊपर लगाया तो नीचे भी लगाना पड़ेगा, ओके। तो ये c लगा सकते हो। फिर log c x
नीचे है ऊपर जा सकता है, तो ये हो जाएगा log XC। अभी पढ़ के आए हो आप सेकंड नंबर का चीज़ यहाँ पे पूरा ये कि ये आगे पीछे हो सकते हैं यदि 1/, कर दें तो, यानी कि ये जो CX आपको दिख रहा है ये क्या हो सकता है, XC हो सकता है। सो यहाँ पर एक और नई चीज़ समझ में आ गई आपको पूरी, ये log CY इंटू log XC, क्लियर है। तो log CY अपॉन log CX बराबर log CY log XC, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बन सकती है, क्लियर। सो ये आइडेंटिटी समांतर श्रेणी जब हम पढ़ेंगे APGP वाला कंसेप्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह, उसमें ये बहुत काम आता है और बड़ा ज़बरदस्त काम आता है। सो डियर चिल्ड्रन, इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज़ को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें। और ये एक ऐसा फार्मूला है जो इसके बिना एग्जाम होगी नहीं APGP वाली। सो ये एक फार्मूला, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कहाँ पर, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, नाम रहेगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि IF जब आप फाइंड करेंगे उसमें इसका उपयोग होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना वो कहाँ कहाँ आएगी, आप ज़रा सोच के देखिएगा। वो कितनी जगह आपको मिल सकती है, कितनी जगह दिख सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं डियर चिल्ड्रन। ओके, सो A log AX क्या है ये, A log AX, यानी कि बेस में, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके लिख दूं यदि आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, तो A log AX, A log AX, बेस में A है तो नीचे भी A होना चाहिए, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ओके, बराबर में क्या हो जाएगा, इसमें X हो जाएगा। तो A log AX बराबर कितना आएगा आपका आंसर, X आएगा। ओके, सो A log AX बराबर कितना मिल रहा है डियर चिल्ड्रन आपको, X। सो ये एक बहुत अच्छी वैल्यू आपके हाथ में आ रही है। अब कभी कभी जैसे कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर बेस सेम नहीं हुआ तो, ये कभी सेम नहीं हुए तो आप इसकी अदला बदली कर सकते हो, किसकी, नंबर की और बेस की। तो ये A नीचे आ जाएगा, एक से चला जाएगा ऊपर, यानी कि A log BX बराबर हो सकता है X log BA। ऐसा भी आपके सामने क्या बन सकती है, एक आइडेंटिटी बन सकती है। तो A log BX बराबर X log BA, ये एक आइडेंटिटी बन सकती है, आइडेंटिटी आ सकती है। ठीक है, एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने यहाँ पर क्लियर करी है, एक छोटा सा फंडा मैंने आपके सामने क्लियर करा है। ओके डियर चिल्ड्रन, A log BX बराबर X log BA, ये आगे पीछे हो सकता है XAAX। सो ये एक बात हमारी क्लियर हुई, 6 आइडेंटिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फार्मूले नंबर 3 में मैंने आपको पावर नीचे उतारना बताया था कि जैसे मान लीजिएगा कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बेस में 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी क्या कि यदि ये 8 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, तो इस 8 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मान लीजिएगा कि 5 है, तो आप इस 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 3 आ जाएगा आगे, पावर आगे आ जाएगा। वैसे ही बेस की पावर भी आगे आती है। बेस की पावर कैसे आगे आएगी, यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ ताकि दोनों सेम आपको कंफ्यूजन नहीं करे। लोग 8 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 3, यहाँ हो जाएगा 5, लोग 8 5। तो ये जो 8 दिख रहा है ना आपको, ये 2 की पावर 3 का, तो ये 3 जो है वो यदि आगे आया तो 1/3 log 2 5, ये जो 3 है वो आगे आ जाएगा तो 1/3 log 2 5, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 log 2 5 बन सकता है ऐसा। सो ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है ये भी। और तीसरे नंबर का और 7वें नंबर का यदि हम दोनों को कंबाइन कर दें, यानी कि जैसे बेस की पावर p थी तो p को आप नीचे लेकर आए तो 1/p हुआ। अब बेस का पावर भी और नंबर का पावर भी आप आगे लेकर आ सकते हैं, तो इसका q आगे आ जाएगा, किसका q, इसका q आगे आ जाएगा, इसका q आगे आ गया, इसका p आगे आ गया,
तो ये Q/P log AB हो जाएगा पूरा ये। डियर चिल्ड्रन, इसको मैं थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करता हूँ आपके सामने। log यहाँ पे लिखा है मान लीजिएगा 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज 25, तो इसको आप लिख सकते हैं log 25 को 5 की पावर 2 8 की पावर यानी कि 2 की पावर 3। सो ये वाला 2 आगे आएगा जो पावर का था, और बेस की जो पावर है वो फ्रैक्शन में जाती है, तो ये हो जाएगा log 2 5, 2/3 log 2 5। ये इसका आंसर हो सकता है सिंप्लीफाई करने के बाद में। क्या हो सकता है? सिंप्लीफाई हो सकता है 2/3 log 2 5। ओके, क्लियर है? सो यहाँ पर एक बेसिक फंडा आपके सामने क्लियर हो गया है, और बेसिक फंडा क्लियर करने के बाद में जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो आपके सामने आ रही है। बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम सवाल की तरफ चलेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी पता नहीं कौन से क्वेश्चन में काम आ जाए, जरूरी नहीं कि लोगरिथम में काम आ जाए, ये कहीं पर भी कैसे भी काम आ सकती है, और कहीं पर भी कैसे भी काम आएगी। इसका मतलब यही हुआ कि आपको ये सब चीज़ें सीखना पड़ेगी, बनाना पड़ेगी। ओके डियर चिल्ड्रन, सो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं आपके सामने एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, जिसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि सारे फार्मूले कहाँ लगाना, कैसे लगाना, ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। मैथ्स में कोई भी चीज़ फालतू की नहीं होती है, ये बात मानते हैं, लेकिन कब कौन सा काम करना है ये आपको आना चाहिए, समझना चाहिए डियर चिल्ड्रन। सो मैं अब जा रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन का मतलब है फार्मूले को सीखना, बस सीधी सी बात है। सो log 27 9 को लिख सकते हैं, log 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 9 यानी कि 3 की पावर 2, 27 इज 3 की पावर 3। हमने अभी डिस्कस किया है, पावर का 2 आगे आ जाएगा, बाई 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3। सुना होगा आप लोगों ने, बेस और नंबर जब जब सेम होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। क्यों होती है? फार्मूला नंबर 4 अभी डिस्कस करा। बेस और नंबर को आप क्यों कर सकते हो अलग अलग, तो आंसर कितना आएगा? 2/3। 2/3 यानी कि डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, 2/3 यानी कि डी इज ए फाइनली करेक्ट आंसर। फार्मूला लगा, वैल्यू निकली, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया। अगला क्वेश्चन टाइगर कट करते हैं। log 5 1/625, log 5 1/625 यानी कि log 5 625, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 की पावर -4। स्वाभाविक है 625 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -4 होगा। 1/625 यानी कि 5 की पावर -4, 5 की पावर -4, 1/625 यानी कि 5 की पावर -4। -4 को आगे लेकर आ सकते हो, log की प्रॉपर्टी है ये तीसरे नंबर की जो आज डिस्कस करी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि बेस और नंबर सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। कटेगा, कितना आंसर आएगा? -4, यानी कि सी इज ए करेक्ट आंसर। सो -4 जो है वो करेक्ट आंसर है। log 5 1/625 की वैल्यू निकलेगी ये। ओके, धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। log √2 16, log √2 16। तो यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि बेस को सेम करें कि किसको करें, आपकी जिसकी इच्छा पड़े वो कीजिएगा। इसको 2 की पावर 4 लिख दीजिएगा 16 को, और 2 को लिख दीजिएगा 2 की पावर 1/2। नियम के हिसाब से दोनों को आगे लेके आइएगा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा log 2 4 आगे आएगा, 1/2 आगे आएगा। स्वाभाविक है बेस की पावर 1/2 है तो वो फ्रैक्शन में रहेगी, लेकिन 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि 4 दूनी 8 इज ए करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, और अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। √2 को √2 लिखते हैं और 16 की जगह लिखते हैं √2 की पावर 8।
और यहाँ से 8 को आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2 यानी कि 8, √2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना बनेगा इसका 1 यानी कि 8। तो 8 इज ए फाइनली करेक्ट आंसर। डियर चिल्ड्रन, कितनी छोटी छोटी चीज़ें आपके हाथ में आ रही होगी, कितनी बढ़िया कंसेप्ट सीखने के लिए सवाल दिए गए हैं। 1 बाई करके यदि आप चलेंगे तो आसानी से एक मुकाम तक हम लोग पहुंच सकते हैं। 1728। अब इतना कंफर्म हो गया है कि 1728 में से 2√3 जरूर आएगा। क्यों आएगा 2√3? इसलिए आएगा 2√3 क्योंकि आंसर में लॉग है ही नहीं, लॉग को खत्म करना पड़ेगा और लॉग तभी खत्म होगा जब ये कहीं ना कहीं सेम होंगे। हाँ, इसकी पावर 2√3 के फॉर्म में हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1728 का फैक्टर करेंगे। हमको मालूम नहीं कि कितनी पावर है ये, लेकिन इतना पता है कि ये 2 से जाएगा और 3 से जाएगा क्योंकि बेस में 2 भी है और 3 भी है, इसलिए तो मैं सीधा इसको 8 से निपटा रहा हूँ। तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 4 बचेगा 60 हो जाएगा ये। फिर 8 से जा सकता है ये, 8 2 जा 16, 16 5 8 7 जा 54 यानी कि ये 3 बार जाएगा ये। तो 8 की पावर 3 यानी कि 1728 को सिंप्लीफाई करने का मतलब हो गया 8 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। 8 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 3 को लिख सकते हैं √3 के फॉर्म में यानी कि 2 और ऑलरेडी 3 था यानी कि 6। यानी कि 1728 का मतलब कितना हुआ 1728 यानी कि 1728 का वैल्यू कितना हुआ 2√3 होल पावर 6, 2√3 होल पावर 6। बेस में है 2√3 और ऊपर हो जाएगी पावर में 2√3 होल पावर 6। ये 6 जो है वो आगे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा log 2√3 2√3। 6 log 2√3 कितना हो जाएगा 1 यानी कि 6। फाइनल वैल्यू कितनी आई 6 आई। ये हमने सोल्व करके करा। जब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बहुत अच्छा होता है तो कुछ शॉर्ट ट्रिक भी कुछ हो सकती है क्या, तो बिल्कुल होगी। इसमें 3 आ रहा है ये सबको पता है, लेकिन 3 की पावर ओड नंबर नहीं हो सकती। ओड नंबर हो जाएगी तो √3 की पावर 5 9 3 यदि हो गई तो √3 जिंदा रहेगा और √3 जिंदा रहेगा तो वैल्यू में √3 कहीं ना कहीं दिखेगा आपको पूरा। तो ओड नंबर वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 1728 पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो पाएगा यदि इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर का होना जरूरी है। सो ये एक तरीका है। कभी कभी 6 पे आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो। चलिए, डेसिमल के बारे में थोड़ा सा पता ही होगा आपको। ये 0.01 को आप लिख सकते हैं 1/100। क्यों भाई, डेसिमल को हटाओगे 1 लगाओगे, बाद में कितने जीरो दिख रहे हैं डिजिट, 2 डिजिट दिख रही है तो 2 डिजिट। 1/100 यानी कि 10 की पावर -2। 10 की पावर कितना हो जाएगा -2। सो यहाँ पर लिख देंगे log 0.01 की जगह हो जाएगा आपका 10 की पावर -2 और 1000 की जगह लिख देंगे 10 की पावर 3। 1000 का मतलब होता है वो 10 की पावर 3 को आगे लेके आ जाएंगे, बिल्कुल लाइएगा। माइनस की पावर 2 बेस की पावर है, नीचे आ जाएगी तो यहाँ हो जाएगा log 10। तो आंसर बनेगा इसका -3/2। log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1। -3/2 इसका करेक्ट आंसर है। -3/2 इसका फाइनली करेक्ट आंसर है डियर चिल्ड्रन। ओके, सो -3/2 इसका करेक्ट यदि आंसर हुआ तो वैल्यू कितनी निकल जाएगी इसकी -3/2। एक नेगेटिव आंसर आ सकता है इसका। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा सवाल हमने एक और किया है। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। हर सवाल में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने की आपको एक आदत डालनी चाहिए, एक हैबिट डालनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि इसका आंसर आया -3/2। अब हमने क्या सीख रखा है कि यदि log 2 मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज x, यहाँ पे लिखा हुआ है y, z लिखा हुआ है,
तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू एक्स की पावर z हो जाएगा। ये x जो है वो z के बेस में चला जाएगा, यानी कि x टू द पावर z इक्वल टू y, यानी कि ये वाली चीज आपके सामने हो सकती है y इक्वल टू एक्स की पावर z। ओके, सो ये जो बेस दिख रहा है ये जा सकता है उधर, क्या देखते हैं। तो आंसर आना चाहिए 1000, यानी कि 0.01 होल पावर माइनस का 3/2। 0.01 चला जाएगा ऊपर, तो 0.01 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 3/2। ओके, 0.01 को लिख सकते हो आप 1/100 होल पावर माइनस का 3/2। 1/100 की पावर ऑलरेडी माइनस में है, तो 100 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 3/2। ओके, माइनस का 3/2 अब काय में चला जाएगा, प्लस में। 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2 और इंटू में कितना है 3/2, 2 से 2 कटेगा, देखो 10 की पावर 3, 1000 आ रही कि नहीं आ रही है। सो हम जो आंसर निकाल रहे हैं फार्मूले के थ्रू वो भी अपने आप में एक जगह देखा जाए तो सही है और बहुत अच्छे हैं, जिसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग उल्टा करना शुरू करेंगे। पहले तो इसके पावर कितनी है, स्वाभाविक क्वेश्चन में लॉग नहीं है तो ये 2 की पावर जरूर होगा। अब 2 की पावर कितनी होगा ये तो हमको याद नहीं है, एक समय के बाद में याद होने लग जाएगा। तो मैं बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूँ कि इसकी पावर को कैसे निकालें। तो 2 की पावर बहुत सारी आएगी तो हम 8 ले सकते हैं, तो 8 8 या 64, 1 बचेगा, 8 1 जा 8, 7 बचेगा यानी कि 73, 8 9 72, 1 बचा, 8 दूनी 16, 8 का भाग लगाने पर ये रिजल्ट आया। 16 का भी लगा सकते थे पर चलो ठीक है 8 का लगा दिया। 8 1 जा 8, 1 में नहीं जाएगा तो 0, बहुत सारे बच्चे 0 को लिखते ही नहीं है, गलती कर देते हैं, ध्यान रखना है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 यानी कि 1024 आ गया। फिर 8 का जा सकता है क्योंकि 24 दिख रहा है लास्ट में। 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 16 बचा, अपना 4 बचा, सॉरी 8 एकम 8, 8 उठी 64, 8 बचा था इसमें, 8 उठी 64, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 6 हो गया, 8 8 जा 64। एक बार और 8 से जा सकता है, लास्ट में 28 दिख रहा है इसलिए। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना बचा ये, 8 6 48। फिर एक और 8 से जा सकता है तो 8 दूनी 16, फिर लास्ट में तो जाएगा बेचारा 2 से। सो 1 2 3 4 5, 8 कितनी बार है, 5 बार, इंटू 2 की पावर 1, 8 5 बार है यानी कि 2 की पावर 3, 3 और 5 15 और 1 16, यानी कि 6 5 5 3 6, 2 की पावर 16, 65,536, 2 की पावर कितना होता है, 16 होता है। सो log 2, ये log 2, ये log 2, ये log 2, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 16, 16, कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 16। ये 16 जो है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सो log 2, log 2, log 2, ये 16 आगे आ जाएगा, ये यहाँ चला गया 16, तो ये 2 2 कितना हो जाएगा भैया, 1। अब सवाल को चलाना सीखो आप लोग। ये log 2, ये log 2, ये log 2, इस 16 को लिखा 2 की पावर 4, तो ये 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा आगे, तो ये कितना हो गया आपके लिए 1। फिर log 2, फिर log 2, ये 4 यानी कि 2 की पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा, ये कितना हो गया 1, लास्ट में क्या बचा 2 2 बोले तो 1, 1 इज ए करेक्ट आंसर, 1 इज ए करेक्ट आंसर। सो log 2, log 2, log 2, log 2 5 बार था, 5 नहीं सॉरी 4 बार था, ये हुआ 2 की पावर 16, तो ये 16 जाएगा आगे, फिर ये हुआ 4 तो ये 4 आएगा आगे, फिर ये हुआ 2 तो ये 2 2 1, आंसर इज ए 1। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ओके,
सो ये कितनी अच्छी चीज़ें आपके हाथ में आ रही है, इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और सवाल देखते जाएंगे आप लोग, वन बाय करके बनते जाएंगे। इस फार्मूले के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था, आपको जानकारी होगी सही। और वो फार्मूला ऐसा था कि बेस में यदि a है तो यहाँ पर x होगा, तो बराबर में आंसर कितना आएगा, x आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बेस तो सेम है ही नहीं है तो मैथ्स वाले बच्चे हो, बनाना जानते हो आप हर चीज़ को। 16 की जगह लिखा 4 की पावर 2 log 4 5 हो गया। और ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर पावर में चला जाएगा, हमने फार्मूला के तौर पे पढ़ रखा है इसको। तो ये हो जाएगा 4 5 की पावर 2 यानी कि 25। ओके, 4 आ गया यानी कि आंसर कितना मिलेगा आपका, 25 मिलेगा, यानी कि 25 इज ए फाइनली करेक्ट आंसर। ओके, सो ये एक अच्छी और शानदार चीज़ आपके सामने आ रही है और अल्टीमेटली बेहतरीन चीज़ है पूरा, यहाँ पे ये बेहतरीन कंसेप्ट है। ये log 4 बनाने के लिए 16 को क्या करना पड़ेगा, फिर आपने देखा कि यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको 2 दिख रहा है तो ये 2 को इसकी पावर में भेज दिया जाए, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, भेज दिया, ये रिजल्ट आया आपके सामने। सो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर आगे बढ़े, log 10,000 x बराबर -1/4 इक्वल टू में दिया हुआ है। ओके, अभी हमने बात किया था इसके बारे में भी कि x की वैल्यू निकालने के लिए इसको उठा के इधर लेके आ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर, अब यहाँ पे 0 जरूर काउंट करना, 1 2 3 4 यानी कि 10,000, ये रहा 10,000। 10,000 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, ये कितनी बेस थी आपकी, 10,000, घूम के इधर जाएगा तो पावर में चले जाएगा माइनस का 1/4। 10,000 को लिख सकते हो 4 पावर में 10 की माइनस का 1/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 10 की पावर -1 यानी कि 1/10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 1/10, 1/10 को लिख सकते हैं 0.1। ओके, सो एक अच्छा क्वेश्चन ये, पावर को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, करने के बाद में स्वाभाविक है x की वैल्यू निकालना थी तो ऐसी तरीका अपने को अपनाना पड़ेगा। ओके, फिर आगे सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट आप मेरे सामने होते आज तो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे बना के लिखवाता इसको पूरा कि ये आंसर कैसे आ रहा है। तो ये उठा के इसको भी इधर लेके आएंगे तो x बराबर 32 की पावर 0.8। ओके, 32 की पावर कितना हो जाएगा, 0.8। ओके, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 0.8 यानी कि 8 पंजो 40 यानी कि 4.0, 2 की पावर 4 यानी कि 16, 2 की पावर 4 यानी कि 16 यानी कि 16 यानी कि A इज ए करेक्ट आंसर। ओके डियर चिल्ड्रन, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास है, बहुत अच्छी चीज़ आपके हाथ में आई है भी है। ओके, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 इज ए फाइनली करेक्ट आंसर हुआ इसका भी। ओके, सो 9 नंबर का क्वेश्चन भी आपके सामने हुआ, हमने किया। ये 2 माइनस में आ रहे हैं, हमने आज ही सेकंड नंबर का फार्मूला पढ़ा था, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, ये वाला, x माइनस log y बराबर log x अपॉन y, log x माइनस log y बराबर log x बटे y। सो दोनों बीच में क्या है, माइनस है, log 4 x स्क्वायर प्लस का x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 2। ओके, x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 2। 4 की पावर इधर जाएगी, ये 4 जो है वो पावर में हो जाएगा 2 यानी कि 4 की पावर 2। x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। कॉमन लेने के बाद में कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 की पावर 2 यानी कि 16 यानी कि 16 यानी कि D। ओके, सो बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया कंसेप्ट, एक और हाथ में आया और अच्छी प्रोसेस का साथ सवाल सोल्व हुआ है। सो देख सकते हैं कुछ समय के लिए किस तरीके से सवाल डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, किस प्रकार से सवाल समझा रहे हैं, समझ रहे हैं हम लोग।
ये लॉगरिथम आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाकी चैप्टर को निपटा के छोड़ेगा ये। यदि ये नहीं आया तो बाकी चैप्टर निपट जाएंगे, इतना आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तीनों लॉग है, तीनों का बेस में कुछ नहीं है तो ई है, आपस में क्या हो जाएंगे बेचारे, इनटू हो जाएंगे। तो इनटू कर दे ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। आपस में इनटू करेंगे, सब आपस में कट रहे हैं, ये सब आपस में कट गए। ले देके क्या बचा, log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 यानी कि c। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, c यानी कि 0। तो 0 इसका का हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, c की वैल्यू हो गई आपके सामने क्लियर। आगे डिस्कस करें। फिर एक घुमा सकते हैं इधर 2 को, 2 की पावर 4 को, 2x इक्वल टू में 4, तो 2 फिर चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 की पावर 4 यानी कि कितना, 16। 16 इज अ करेक्ट आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, और ये सारे क्वेश्चन फार्मूलों को मजबूत करने के लिए, फार्मूलों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए जा रहे हैं ये। ओके, अलग से कुछ नहीं है, अलग से किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। फार्मूले मजबूत हो जाए कैसे भी करके, उसके लिए ये फार्मूले बनाए जा रहे हैं। ओके, फिर अब बीच में एक माइनस है और एक प्लस है, बीच में एक माइनस है और एक प्लस है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस सवाल में आसानी से कर सकते हैं। log 10, 9/8 को 9/8 लिखो, ये माइनस है, इसको प्लस कर सकते हो यदि इसके नंबर को आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा बेचारा, उल्टा हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ये 27/32, 32/27 हम लोगों ने कर दिया, और यहाँ हो जाएगा log 10 3/4, 9/8 माइनस का log 10 27/32 क्या हो जाएगा, 32/27, 3/4, 3/4। आगे क्या हो जाएगा, log 10 9/8, अब सब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 32/27, 3/4। ओके, 8 चौक 32, 9 3 27, आपस में कैंसल, क्या बचा ये 10 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये हो गया 0, सवाल ख़त्म। सवाल का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से बन सकता है, और ये D इज ए करेक्ट आंसर। ओके, ये सवाल अभी तक का सबसे जोरदार सवाल है, जोरदार प्रॉब्लम है ये, जो भी है ये। पहले तो इस पावर का हम पोस्टमार्टम करेंगे, और इसको पावर के थ्रू ही लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने जो सर्कल बनाया है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए 1/log 1 सेट है, चौथे नंबर का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा log 8x। कितना हो जाएगा, log 8x, ये हो जाएगा log x 8 हो गया। फिर ये जो 8 दिख रहा है आपको, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 x। ओके, फिर 3 को आगे लेकर आ सकते हैं, 3 को आगे लेकर आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 log 2x, और ये 3 को ऊपर कर सकते हैं, तो ये चला जाएगा पावर में 3। तो क्या बनेगा आपके हाथ में, log 2x क्यूब। ये 3 को आप आगे कर सकते हैं, तो ये जाएगा log 2x। कहाँ से शुरुआत करा था, कहाँ खत्म हुआ। अब क्वेश्चन की तरफ आइएगा, क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो y बराबर 2, इस पूरे सर्कल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log 2x क्यूब। डियर चिल्ड्रन, बेस में 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 log 2 कुछ भी यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब। आपके हाथ में क्या आया अभी, y बराबर x क्यूब, और आपसे बोला गया है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो y की पावर 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। तो y की पावर 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, क्योंकि x की पावर 1/3 ऑप्शन में नहीं है, तो D इज ए करेक्ट आंसर। ओके डियर चिल्ड्रन, एक छोटा सा गलती हमने सवाल में किया है, अभी फिलहाल डी इसका आंसर नहीं है। गलती ये हुआ है कि पावर जब आगे आएगी तो बेस की पावर थी, तो ये क्या होगी, 1/3 होगी,
और जो मैंने गलती करी है वही गलती एग्जाम में भी होगी, तो उससे बचना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही नन ऑफ दिस पे मैंने टिक करा गलत करते हुए, नन ऑफ दिस पे टिक करने का मतलब होता है थोड़ी सी मेरे कान अपने आप खड़े हो जाते, क्या मैं गलत तो नहीं हूं। फिर से मैंने क्रॉस चेक किया तो गलतियां हो गया। पावर की 3, बेस की पावर तो 1/, होती है, तो ये 1/3 ऊपर जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा, ये 1/3 होगा। ये x की पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो y बराबर 2 log 2x की पावर 1/3। 2 log 2x की पावर 1/3 का मतलब हो जाएगा x की पावर 1/3 यानी कि y। तो x की वैल्यू हो जाएगी y की पावर 3। x की वैल्यू हो जाएगी y की पावर 3 का मतलब हो गया c। ओके, अब गलत कहाँ हुआ था वो भी आपने नोट कर लिया। ऑप्शन कितनी जल्दी बदलता है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम सब कुछ भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो उन चीज़ों का भी अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और सवाल बनाते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से करना चाहिए। नन ऑफ दिस आया तो थोड़ा सा कान खड़े हो जाने चाहिए हमारे। ओके, सो आगे फिर देखें हम लोग। log 2 log 3 at 1 ऑलरेडी ब्रैकेट लगा हुआ है, स्वाभाविक है, बॉडमास रूल आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। तो log 2 3 बेस में 3, 81 को मैं लिख रहा हूं 3 की पावर 4। ओके, log 2 ये जो 4 है वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 4 यदि आगे आ गया तो log 3। सो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, log 2 4 3 कितना हो गया 1, 3 कितना हो गया 1। log 2 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। कितने सारे 2 इकट्ठे हो गए, अब ये 2 फिर से आगे आ जाएगा, तो log 2 2 कितना हो जाएगा 1, यानी कि आंसर कितना हुआ 2 यानी कि A इज ए करेक्ट आंसर। बढ़िया, सुपर डुपर क्वेश्चन में से एक है ये भी है। आसानी से सवाल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें किसी भी प्रकार से। ओके, एक और सवाल करते हैं हम लोग। log 3 कितनी बार 3 है। सो देखते हैं, एक तो ये हो गया बेचारा 1, इधर है आपका पास में log 3 3x ये हो गया इक्वल टू में 1। ये 3 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1। कितना हो जाएगा ये 3 की पावर 1। तो यहाँ मिलेगा log 3x, ये पूरा घूम के जाएगा उधर, तो 3 की पावर 1। फिर ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, फिर ये चला जाएगा उधर, तो इधर क्या बचेगा log 3x। 3 की पावर 3 कितना होता है भैया 27। फिर ये 3 की पावर घूम जाएगा उधर, तो x बराबर कितना हुआ 3 की पावर 27। कौन सा आंसर है देख लीजिए। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। log को कैसे सिंप्लीफाई करना है वो जरा देखो, इसमें आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी देखिएगा। और ये चीज़ें बनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है वो सब दिमाग में चलते रहना चाहिए। आप कई बार सोचते होंगे कि फार्मूला बनाते वक्त हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में आ रही है। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन हमने अभी और किया है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी हम जानते हैं भली भांति, आप भी समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अब ये चीज़ थोड़ी सी अलग आई है, ये एपीजीपी के बारे में क्वेश्चन बनाने का बोल रहा है ये। तो इसके बारे में भी मैं आपको क्या बताऊं कि ABC जीपी में है, तो जीपी में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बी स्क्वायर बराबर कितना होगा AC होगा। बीच वाले का स्क्वायर ज्योमेट्रिक सीरीज की कंडीशन है, ये सीक्वेंस सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो बी स्क्वायर बराबर AC, दोनों तरफ का यदि log ले लेंगे तो log B स्क्वायर बराबर log AC। अलग अलग कर दें इसको, तो ये log A
log b log c, अलग अलग कर सकते हैं इसको आप चाहें तो, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा log a प्लस log c। अब ये एपी की कंडीशन है, मतलब सीधी सीधी भाषा में समझें, ए बी सी यदि जीपी में है तो अभी हमने प्रूव किया इस चीज को, log a log b log c किस में होगा, एपी में होगा। ए बी सी यदि जीपी में है तो log a log b log c किस में होगा, एपी में होगा। ओके, फिर अब आप देखना, इसका यदि बेस चेंज कर दें तो एपी एचपी में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो ये अब आप बोलोगे बेस में क्या लें सर, तो आप बेस में x ले लो, तो बेस में कुछ नहीं है तो x है। आपने यदि इसको उल्टा कर दिया, बेस नंबर में नंबर बेस में, तो ये एपी काय में चली जाएगी, एचपी में, तो ये हो जाएगा आपके लिए कितना, log x c एचपी में चली जाएगी। अब आप बोलोगे हमको तो ये बताना थी, तो ए बी सी के साथ में x होगा तो जीपी में आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, x का चाहो, 2 का चाहो, 3 का चाहो, तो ये आंसर का में जाएगा आपका एचपी में जाएगा। ए बी सी एचपी में आंसर आसानी से निकल सकता है। अब एपी जीपी यहाँ पर आ गई, यही क्वेश्चन आपको सीक्वेंस सीरीज में वापस मिलेगा, वापस हम इस क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे और सारी चीज़ें ये ऐसी चलेगी, ये भी आपको देखना होगा, देखते जाएंगे आप लोग। ये एक और कंडीशन आई है, इस कंडीशन के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करें। इस कंडीशन के ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं तो ये log a प्लस बी बाई 2, इधर क्या दिख रहा है आपको, 1/2 log a प्लस log b, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए, log ab। फिर log a प्लस बी बाई 2, 1/2 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी की होल पावर 1/2। फिर क्या करेंगे भैया, तो दोनों को इक्वल कंपेयर कर दें, कंपेयर कर सकते हैं, तो ए बी बराबर 2 अंडर रूट का ए बी हो जाएगा। ये 2 चाहो तो उठा के उधर भेज दीजिएगा, जब ये 2 उठा के उधर भेजेंगे तो a प्लस बी बराबर में 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। a प्लस बी बराबर 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अब आप बोलोगे आंसर कौन सा हुआ, तो रख के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कौन सा आंसर हुआ। पहला आंसर रख के देखेंगे, और ये कंडीशन वैसे भी कब लगती है, जब a और b आपस में बराबर हो। आपको लगता है तो दोनों तरफ का स्क्वेयरिंग करके देख लेते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 4ab इक्वल टू 0, तो यहाँ ये बन जाएगी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर 0, यानी कि a बराबर b, यानी कि a इज़ ए फाइनली करेक्ट आंसर। ओके, ये एक अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। कहीं से कहीं तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत इसमें आपको बेशक नहीं होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम एक प्रोसेस को फॉलो करने वाले लोग हैं, और हम प्रोसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी आप कई बार देखते ही होंगे। ओके, एक और चीज़ देखिएगा आप इसमें, यहाँ पर 2 log x प्लस 1 माइनस में आई हुई ये चीज़ है, तो पहले तो ये 2 को भैया ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 बराबर log 2, log x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log 2। इधर भी लोग उधर भी लोग, तो क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर कर देंगे तो कंपेयर करके ये दोनों कंपेयर करेंगे तो 2 तो है ही सही, और x स्क्वायर माइनस 1 और आ जाएगा। आपको इन्होंने क्या बोला है, x की वैल्यू निकालने का बोला है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो ऑप्शन रख के देख लीजिएगा, ऑप्शन नहीं रखे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस का 2x बराबर में 2x स्क्वायर माइनस का 2, x स्क्वायर को उठा के इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x, और ये 1 जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 0,
ये चीज़ बनी आपके पास में। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 तो आंसर नहीं है, 1 यदि रख दिया तो 1 - 2 - 3 ये भी नहीं होगा, 2 यदि रख देंगे तो 2 दूनी 4 -4 -3 ये भी नहीं होगा। जरा 3 रख के देखते हैं x की जगह, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 -3 बराबर में 0, बिल्कुल सही है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? 3 इज फाइनली करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी रख के देख सकते थे, 3 और 1 4, तो कितना मिल रहा है ये 2 log 4 माइनस log 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 बराबर में कितना आना चाहिए? log 2 आना चाहिए। ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 4 चौक 16/8 यानी कि 2, 3 करेक्ट आंसर है ये। ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है, जहाँ इच्छा पड़े वो आप काम करें, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बस सही होना चाहिए। और फार्मूला सीखना अपना आज का मेन मोटिव है, मेन पर्पस है, ये बात मत भूलना, बाकी सब भूल जाना। log 27/9 यानी कि log 27/9 को लिख सकते हैं हम लोग log 3/log 27। इसको लिख सकते हैं log 64 / log 16। log 4√2 को लिख सकते हैं 4√2 / log 4। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। ओके, log 3 को log 3 लिखा, log 27 को लिख देंगे 3 की पावर 3, 3 आगे जाएगा तो 3 log 3। ओके, 3 log 3। 64 को आप लिख दीजिएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 6, 6 आगे आ जाएगा तो log 2 मिलेगा। 16 को लिखिएगा 2 की पावर 4, 4 यानी कि आगे आ जाएगा, इनटू इसको उल्टा करके लिख देंगे log 4, तो log 4 हो जाएगा आपके लिए 2 log 2, और √2 को लिख देंगे हम लोग पावर 1/2 आगे आ जाएगी तो 1/2 log 2। ये log 2 गया, ये log 2 गया, ये log 3 गया। अब क्या क्या बचा? 1/3, जो जो बच गया है उनको लिख दो। इनटू में 2, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो इनटू में 2 जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 यानी कि करेक्ट आंसर मिलेगा फाइनली 2, यानी कि बी इज ए करेक्ट आंसर। इस पूरे लॉगरिथम के चैप्टर में ये लगभग 1 घंटा मैं आपके साथ में रहा। मैंने ये कोशिश किया गया है फार्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं, मेन चीज़ तो वही है। और मैं आपका किसी भी प्रकार से मनोरंजन कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको मैथ्स सिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोशिश कर रहा हूँ कि फार्मूलों को कैसे अप्लाई करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें इन फार्मूलों को। और वो कोशिश हमने 20 सवाल प्लस कम से कम 10-12 आइडेंटिटीज़ के साथ क्लियर करी है। और वो क्लियर करने के बाद में लॉगरिथम लगाना आपको अब धीरे धीरे आ गया होगा। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।